नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को मौलिक अधिकार से जुड़े 50 क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मौलिक अधिकार से जुड़े हैं, आप लोगों को कराएंगे। दोस्तों, यदि यह मौलिक अधिकार से जुड़े सभी प्रश्न आप लोग एक बार अच्छे से समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, हल कर लिए, तो मौलिक अधिकार से जुड़ा कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम्स में आए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए, भारत के सभी न्यायालयों को, बी, संसद को, सी, राष्ट्रपति को, डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। दोस्तों, इसमें मौलिक अधिकार को लागू करने की बात कही जा रही है, यानी मौलिक अधिकार लागू कौन करता है? न्यायालय लागू करा सकता है, यानी इसमें सभी न्यायालय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वाद्य योग्य, बी, अवाद्य योग्य, सी, लचीले, डी, कठोर। दोस्तों, मौलिक अधिकार को चर्चा में लाया जा सकता है, इस पे बहस किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा संशोधन लागू कराया जा सकता है, तो यानी यह वाद्य योग्य है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14, बी, अनुच्छेद 15, सी, अनुच्छेद 16, डी, अनुच्छेद 17। विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, यानी ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का संरक्षण प्रावधानित है? यानी कानून का संरक्षण प्रावधानित है, सुरक्षा प्रावधानित है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12, बी, अनुच्छेद 13, सी, अनुच्छेद 14, डी, अनुच्छेद 15। राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से वाकिफ है, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32, सी, अनुच्छेद 245, डी, अनुच्छेद 326। दोस्तों, इसमें राइट आंसर इज अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो कि संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। क्वेश्चन नंबर 6, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे इससे अधीन वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए, धर्म की स्वतंत्रता, बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, डी, समता का अधिकार। दोस्तों, राइट आंसर इज डी, इसमें समता का अधिकार की बात कही गई है, यानी धर्म आदि के आधार पर प्रतिषेध किया जाता है। यदि धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ तो उसका प्रतिबंध किया जाएगा। यानी राइट आंसर इज ऑप्शन डी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7,
भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, बी सामाजिक समानता, सी अवसर की समानता, डी आर्थिक समानता। इसमें यह कहा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, कानून के समक्ष समता सम्मिलित है, सामाजिक समानता सम्मिलित है, अवसर की समानता सम्मिलित है, आर्थिक समानता यानी सभी को आर्थिक रूप से समान नहीं बनाया जा सकता है, यानी राइट आंसर इज डी, आर्थिक समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ICCPR यानी इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के अनुच्छेद उक्त द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 35, बी 24, सी 21, डी 23। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी 24, जिसमें बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यानी 24, उक्त के स्थान पर 24 भरा जाएगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। दोस्तों, छुआछूत का प्रतिषेध किया जाता है, यह ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 17 यानी ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 में यह बताया गया है कि छुआछूत और भेदभाव तो अनुच्छेद 15 में है और छुआछूत का अंत किया जाता है अनुच्छेद 17 में समाहित है। क्वेश्चन नंबर 10, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? इसमें यह बताया, क्वेश्चन यह कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर इज बी यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, जो कि मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन के केस में यह मामला सॉल्व किया गया था, यानी राइट आंसर इज बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी बोलने की आज़ादी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 21। प्रेस की आज़ादी दोस्तों अनुच्छेद 19 में उल्लेखित किया गया है, यानी राइट आंसर इज बी प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता, ऑप्शन बी लोक व्यवस्था, सी न्यायपालिका का अपमान, डी अवांछनीय आलोचना, ई उपरोक्त सभी। दोस्तों, राइट आंसर इज डी अवांछनीय आलोचना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का सेक्शन 1 का उप सेक्शन डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विदेश यात्रा का अधिकार, बी शरण पाने का अधिकार, सी एकांतता का अधिकार, डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। दोस्तों, इसमें यह कहना चाह रहा है कि अनुच्छेद
1 का उपसेक्शन डी को 21 से मिलाकर पढ़ने पर, यानी यहाँ राइट ऑफ प्राइवेसी की बात कही जा रही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को उल्लेखित किया गया है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार, ऑप्शन सी इसका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सिख जो कृपाण धारण करते हैं, यानी जो पगड़ी बांधते हैं, उनको मौलिक अधिकार है, उन्हें संविधान संरक्षण देता है, गारंटी देता है कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं। यानी इसमें ऑप्शन ए अनुच्छेद 27, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 26। दोस्तों, कृपाण धारण करने की आज़ादी धार्मिक आज़ादी है, जो कि अनुच्छेद 25 में उल्लेखित किया गया है, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन सी अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता यानी धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी सदाचार, डी मानववाद। दोस्तों, राइट आंसर इज डी मानववाद। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। धर्म की स्वतंत्रता मानव अधिकार के अधीन नहीं है। दोस्तों, यह मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम हिपोजी स्टडी हब है। दोस्तों, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आप लोगों के साथ नए नए क्वेश्चंस और कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ साझा करेंगे, और इसमें आपको आगे बढ़ने में हम पूरी ताकत लगा देंगे, पूरे मेहनत के साथ जुटे रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मैं इसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन हल कराता रहूँगा। आज हमने 15 क्वेश्चन हल कराया है, आप लोगों को 50 क्वेश्चन तक मैं मौलिक अधिकार से जुड़े 50 क्वेश्चन आप लोगों को साझा करूँगा, और मौलिक अधिकार से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूट नहीं पाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।